हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी को इस वीडियो का इंतजार था। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आई है बीएससी थर्ड ईयर की और सेकंड ईयर की, सभी को इंतजार हो चुका है कि बस क्वेश्चन बता दो जल्दी से जल्दी, जो पढ़ के तैयारी हो जाए। बीएससी थर्ड ईयर वालों का टाइम टेबल आपको पता है आ चुका है। तो जो आपकी एग्जाम है सबसे पहले केमिस्ट्री की होने वाली है, और ये आपकी कब होने वाली है? 22 मार्च को होने वाली है। कब होने वाली है? 22 मार्च को आपकी एग्जाम सबसे पहले केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है उसकी होने वाली है। तो उसके ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो पेपर किस तरीके का आया था पिछले साल उसको समझ लो, क्योंकि आप जब तो आपको पता चलेगा कि इस साल किस तरीके का पेपर आने वाला है। और दूसरी पॉइंट कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ उसमें से एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते, उसका भी प्रूफ इस वीडियो में अभी दिखा दूंगा। जब आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि अब 2025 के लिए क्या पढ़ना है आपको, जो आपको एग्जैक्ट मिल जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का जो पेपर होने वाला है 22 मार्च को बीएससी थर्ड ईयर का, और जितने पेपर है मैं टाइम पे अपलोड कर दूंगा। तो देखिए अब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, पहले पेपर देख लीजिए। टाइम आपको मैंने टाइम टेबल बता ही दिया था, सब कुछ चीजें क्लियर है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होता है। 33 नंबर का ये पेपर होता है आपका। 12 नंबर पासिंग मार्क चाहिए आपको। समय 3 घंटा, ये चीज आपको पता है। आपका फर्स्ट पारी में एग्जाम लगेगा। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन देखो कौन कौन से है। अम्ल क्षारों के क्वेश्चन है, अम्ल क्षारों के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे कठोर और मृदु छांटने हैं, और कठोरता मृदुता का कौन सा पॉलिंग विरोधाभास बताना है। अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा बतानी है, संकल्पना बतानी है। एलआई का शीघ्रता से जल अपघटन होता है परंतु एलआई का नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ सॉरी, ये हो रहा है उस धातु का नाम लिखिए जो प्रकृति से सल्फर आयन के रूप में मिलता है। सॉरी, अगली यूनिट है टी2जी कक्षक संकुल का CFSE का शून्य क्यों है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, और है म्यूएस एंड म्यूएफ डबल EF है के मध्य संबंध स्थापित करना है, और LS युग्मन क्या है, क्यूरी बीज नियम क्या है। अगली यूनिट से है 1 एंड D1 एंड D9 में आर्गिलारिक लेपार्टिक कक्षक नियम, पद प्रतीक। अथवा में भी है ट्रांस प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव और स्थायी संकुल क्यों बनाते हैं, ED18 Ca+ आयन के मध्य। ये क्वेश्चन है। अगली यूनिट से क्वेश्चन जिगलर नाटा है, हाइड्रोजन समांग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम है, और 18 E नियम है जो धातु कार्बोनिल में किस तरीके से प्रयुक्त होता है कार्बोनिल में, वो क्वेश्चन है। अगली यूनिट से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, और फास्फोजिन्स और सिलिकॉन्स है। ये पेपर था, लेकिन पेपर के साथ साथ मैंने मॉडल पेपर दिया था। अब उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं वो मिला लो आप। 33 का था, मैंने करीब 25+ नंबर का मैटर आपको एग्जैक्ट बताया है, 25+, वो देख लो ये पेपर। अब ये मॉडल पेपर, बीके ऑनलाइन पेपर यूट्यूब चैनल, बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब चीजें क्लियर है। कठोर अम्ल क्षार और छांटिए कंप्लीट, पहला क्वेश्चन। HACCP के कंप्लीट सिद्धांत पूछे हैं, जिसमें से HACCP की अवधारणा किसमें आई है, अथवा में आई है। दोनों में से मिलता है पक्का एक क्वेश्चन। और यहाँ पे LI का शीघ्रता से जल अपघटन होता है, परंतु LI आपका नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखाया है। और सहजीविता तथा पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास आया ना, तो वो क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इधर से मिले हैं, 2 उधर से, मतलब अथवा वाले में 2 और उधर 2, मतलब 5-5 नंबर के क्वेश्चन दोनों तरफ मिले हैं। जो अच्छा लगे वो कर लो। अगला LS युग्मन अगली यूनिट से, और क्यूरी का नियम अगली यूनिट से। दोनों 2 मिले हैं, इसमें भी उसमें भी 2 मिले हैं, मतलब 6 नंबर की हर यूनिट होती है। अगली यूनिट देखो, थर्ड यूनिट के अंदर जहां से ऐसा निशान लग रहा है वहां से यूनिट खत्म है। यहाँ पे देखो चक्रण का वर्ण नियम भी है, पद प्रतीक भी है, सॉरी, और ट्रांस प्रभाव भी है। और एक और था ना इसमें शायद अक्रिय युग्म प्रभाव, वो भी दिखाएंगे अगर होगा तो। अगले नहीं यही है यार, इसके अंदर भी अक्रिय युग्म प्रभाव है क्या, इसके अंदर RS युग्मन है नहीं, पद प्रतीक है, ट्रांस प्रभाव है, और चक्रण वर्ण नियम है। ये है 3 लेपार्टिक चक्रण नियम है ना उसके अंदर, तो तीनों मिले हैं इसके अंदर, तो एग्जैक्टली। अगली यूनिट से चौथी यूनिट में कौन सा क्वेश्चन बताए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का 6 नंबर में आया था। और यहाँ पे देखो एक सेकंड रुको, किधर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ये रहा देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पे दिया था मैंने 2, तब संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, 6 नंबर में आया था चौथी यूनिट से।
और वहां पे अगला क्वेश्चन भी था 18 ई नियम और कौन सा हाइड्रोजन समांगीकरण वाला भी था, लेकिन अपन को दोनों में से एक करना था तो अथवा वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण एग्जैक्ट था। और उसके बाद अगली यूनिट जो 5वीं थी उसमें फॉस्फेजिन्स और सिलिकॉन्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो 5वीं यूनिट से फॉस्फेजिन से आप क्या समझते हैं और कंप्लीट विधि कंप्लीट दिया है और 6 नंबर में आया है। यकीन नहीं है ना, पेपर दिखा दिया, एक बार पेपर देख लो दोबारा से। सेकेंड यूनिट में देखो ये रहा क्यूरी नियम, RS युग्मन 2 मिले हैं इसमें भी। थर्ड यूनिट में पूरे मिले थे ट्रांस प्रभाव और सॉरी ये रहा लेपार्टिक अक्षर नियम, पद प्रतीक, और इसके अंदर से यहाँ भी ट्रांस प्रभाव मिला है। अब चौथी यूनिट के बाद देखिए यहाँ पे देखो A, B और C है, ये 3 करो या फिर ये 6 नंबर वाला करो, अथवा में था और में, तो कंप्लीट ये 6 नंबर 6.5 नंबर में क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था। और यहाँ पे फॉस्फोजिन्स वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था, जो बताया था उसमें से एग्जैक्ट आया था। किसमें से? जो मॉडल पेपर ये रहा आपके सामने। हर यूनिट में 4 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट एग्जाम में आपको पता है ABC1 के आते हैं, तो ये मॉडल पेपर होता है। पेपर दिखा दिया, मॉडल पेपर दिखा दिया, चीजें क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सॉरी 22 मार्च से आपकी परीक्षा हो रही है स्टार्ट। कब से? 22 मार्च से। 22 मार्च के लिए वीडियो बना रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की होने वाली है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन डिस्कस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर पेड रहता है। क्या रहता है? पेड। मॉडल पेपर है वो पेड रहता है। एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्या? क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं है, फ्री में भी चीजें बताता हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बताऊंगा फ्री बताऊंगा, पहले मॉडल पेपर की चीजें क्लियर कर देता हूँ। मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर का चार्ज है आपकी बार, एक पेपर का है ये 250 रुपए। कितना? 250, 250 एक पेपर का है। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करीब उस पेपर की बात करी जाए ना तो यहाँ पे 20 से 25 नंबर का मैटर एग्जैक्ट मिला था 33 में से, जो मैंने आपको भी दिखाया है प्रूफ 2024 में। ये चीजें हो गई। अब मॉडल पेपर कहाँ से क्या मिलेगा? देखो मैं इधर सरकने में बोल रहा हूँ, इधर सरक के क्यों नहीं लिख सकते? इधर खिसक के, इधर सामान रखा हुआ है तो प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। अब देखो मॉडल पेपर जिसको भी चाहिए एक बार इस नंबर पे कॉल कर लेना, जिस किसी को कोई इशू हो तो 8824595131। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। ये चीजें हो गई। लेकिन अब आप सोचो इतने ज्यादा स्टूडेंट है, सब मेरे पास कॉल मैसेज करेंगे तो इस नंबर पे सबका कॉल का मैसेज का टाइम पे रिप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसको भी मॉडल पेपर चाहिए वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है? प्ले स्टोर सभी जानते हैं, प्ले स्टोर पे जाना, एप्लीकेशन जहां से डाउनलोड करते हैं, BK ऑनलाइन क्लासेस लिखना। क्या लिखना है? BK ऑनलाइन क्लासेस लिखना है। जैसे यहाँ BK ऑनलाइन क्लासेस लिखेंगे आपके सामने BK ऑनलाइन क्लासेस लिखते ही एप्लीकेशन आ जाएगा। लोगो देख लो इस तरीके का है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद में अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में आपको कंप्लीट इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला पेज दिखेगा, इसमें मॉडल पेपर लिखा मिलेगा। मॉडल पेपर जो ये येलो कलर का दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने मॉडल पेपर देखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अभी मैंने 3rd ईयर इनऑर्गेनिक और जूलॉजी फर्स्ट पेपर जो पहले है वो डाल दिए हैं। इस तरीके से आपको मॉडल पेपर का सिस्टम देखना है। अब मॉडल पेपर की बात हो गई तो एप्लीकेशन से मॉडल पेपर ले लेना है, लेकिन नहीं, अभी तो क्वेश्चन बताने बाकी है ना। जो स्टूडेंटों को मॉडल पेपर चाहिए उनके लिए था ये तो पूरी डिटेल्स और यकीन के लिए कि जो बताता हूँ वो आता है, वो मॉडल पेपर था। लेकिन यूट्यूब का तो प्रूफ मिला है नहीं, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट चेक करना, जो बताता हूँ आते हैं। तो वो चीजें क्लियर हो गई। अब अपन को क्या करना है? क्वेश्चन देखने हैं। किसके लिए देखने हैं? एक सेकंड रुको, पेज ढूंढ लेता हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नोट करने हैं आपको। पेज तो आगे पीछे हो रहा है इसमें, यार दिमाग का खराब हो जाता है। पहली यूनिट से क्वेश्चन नोट करना है आपको। सहजीविता क्या है?
पहला क्वेश्चन है सहजीविता क्या है। अगला क्वेश्चन है HI की तुलना में HF अधिक स्थायी है, क्या है, अधिक स्थायी है। अगला क्वेश्चन है दो कठोर क्षार लिखिए। तो कठोर क्षार लिखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्थायी है जबकि AgF2 नहीं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आगे नोट करना है। अगली यूनिट से क्वेश्चन है स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला। यहाँ पे मॉडल पेपर लेने वाले कंपेयर मत करना कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन अलग बताए हैं, मॉडल पेपर में अलग है क्वेश्चन। मॉडल पेपर अलग होता है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं, उनको ही पढ़ना होता है, उनके अलावा आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। उनमें से आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया था 2024 का, उस तरीके से। अगला क्वेश्चन है लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व और फैराडे विधि। फैराडे विधि। अगला क्वेश्चन है तीसरी यूनिट से, D2 व D, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, D2 व D4 निम्नतावस्था हेतु पद प्रतीक। क्या पद प्रतीक। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कंप्लीट बताने हैं। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर से, लेपार्टे कक्षक नियम। लेपार्टे कक्षक नियम। अगला क्वेश्चन अगली यूनिट से है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक, लिथियम के लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन दोनों में अंतर और एन के पंप। एक क्वेश्चन और है सिलिकॉन का संश्लेषण। सिलिकॉन्स का संश्लेषण। अब ये जो क्वेश्चन है, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो बताए हैं इनमें से आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं ये नोट कर लिए। अब देखो चीजें छोड़ो यार, अलग पेज पे लेते हैं ना। 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए, जो मैंने बताया इनमें से 12 नंबर आने की
100% प्रोबेबिलिटी है, 100% जो बताए हैं इनमें से 100% है कि इनमें से आपको 12 नंबर का मैटर हर यूनिट से 2-3 नंबर का मैटर जरूर मिलेगा। हो सकता है किसी किसी यूनिट से 6 नंबर का मैटर मिल जाए तो काम हो ही जाएगा। 12 नंबर का पास होने के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। और जिसको अच्छे से पढ़ना है तो मॉडल पेपर की तरफ जरूर जाना। मॉडल पेपर की डिटेल्स आपको बता दिए, नंबर दे दिया। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो कॉल कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पे ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है ये यहाँ पे अपलोड होने से पहले एप्लीकेशन पे जाता है, तो एप्लीकेशन को सभी डाउनलोड करना। एप्लीकेशन में फ्री की भी चीजें आती है, ये नहीं है कि पेड की चीजें आती है, फ्री भी आती है, मतलब जिनमें पैसा नहीं लगता। तो जरूर डाउनलोड करना एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अब सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे बनाने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो ये है इंस्टाग्राम, है ना। तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम कंप्लीट आपके सामने ऊपर है। नाम क्या है? वीके ऑनलाइन क्लासेज। सबको सर्च कर लेना है वीके ऑनलाइन क्लासेज। एक सेकेंड। वीके ऑनलाइन क्लासेज जैसे ही लिखोगे अपना पेज आ जाएगा और फॉलो कर लेना। क्यों फॉलो कर लेना? ऐसे थोड़ी ना, अरे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिलते हैं, रील्स डालता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी डिटेल्स होती है कुछ शॉर्ट वे में तुरंत अपलोड कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना, वरना बाहर में जाए। भाई पढ़ना होगा, जिसको कुछ हेल्प मिल रही होगी एक बार नहीं 10 बार करेगा। समझ गए? ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ चीजें पेड दे रहा हूँ, भाई फ्री में भी चीजें दे रहा हूँ, इसलिए तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो जिसको चाहिए जरूर चीजें जो बताइए फॉलो करना। हाँ एक चीज और, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और बस सब्सक्राइब वगैरह का मैं नहीं बोल रहा, अच्छा लगे तो कर लेना। जो स्टूडेंट पिछले साल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा मैं क्या बताया हूँ क्या नहीं, और चीजें एक एक प्रूफ करके दिखाई है। जिनको यकीन नहीं है मॉडल पेपर का वो इंस्टाग्राम पे आके यहाँ पे प्रूफ देख लेना, या फिर जो चैनल की वीडियो आप देख रहे हैं उसकी सबसे पहली प्लेलिस्ट चेक कर लेना। पहली प्लेलिस्ट है उसमें पूरे प्रूफ डाल रखे हैं पिछले साल के अब के, तो देख लेना। समझ गए? अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।